हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स पे। और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज। और आज इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाओं के बारे में, यानी कि बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान। आपके कमेंट्स एंड सजेशन मेरे पास लगातार आ रहे हैं। आपके जो सजेशन है वो मेरे लिए काफ़ी वैल्यू रखते हैं, तो उन्हें करते रहिए। और फुल जो कोर्स है उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं राजस्थान की सीमाएँ के बारे में। सबसे पहला जो बाउंड्री ऑफ राजस्थान है, सीमाएं हैं, वो टोटल कितनी है, ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। तो टोटल जो सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर है। ठीक है, यानी 6000 से कितनी कम है ये, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। 6000 से कितनी कम है ये, 80 कम है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान में भी रख सकते हो। तो 5920 है वो क्या है, टोटल बाउंड्री। इसके बाद जो बाउंड्री है वो कितने टाइप की है, यहाँ पे दो टाइप की बाउंड्री है आपकी। एक तो जो राजस्थान की बाउंड्री है वो कैसी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे कंट्री से लगती है। तो ये जो वेस्ट में आप लोग देख रहे हो, पश्चिम में, ये जो सीमा है ये किससे लगती है, आपकी पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, और जो दूसरी सीमा है वो कैसी है, अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि इंटर स्टेट। तो दो प्रकार की सीमाएं राजस्थान की है। इंटर स्टेट मतलब किन किन स्टेट से, यहाँ पे जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनसे बॉर्डर लगता है। तो दो टाइप के यहाँ पे हम लोग बाउंड्रीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टोटल बाउंड्रीज में से कितनी जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो वो कितनी होगी, 1070। ये आपको ध्यान में रखना है, वन कितनी है, 1070। और ये जो टोटल बाउंड्री है इसकी ये कितनी है, 18% है। टोटल की कितनी है ये, 18%। और अगर हम बात करें कि जो राज्य हैं उनसे जो बाउंड्री है वो कितनी लगती है, तो वो आपकी है 4850 किलोमीटर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं जो इंटरनेशनल हमारी बाउंड्री है, यानी किसी अदर नेशन से जो हमारी बाउंड्री लग रही है वो किससे लग रही है, केवल एक ही कंट्री है इस साइड, कौन सा, पाकिस्तान, जिससे कि हमारी सीमा लगती है। पाकिस्तान के दो राज्य हैं। ठीक है, ये क्या है, वहाँ के स्टेट्स हैं, राज्य हैं पाकिस्तान के। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के कौन कौन से राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पंजाब एंड सिंध। एक पंजाब हमारे इंडिया के अंदर है तो एक पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है। तो इस तरफ ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी तरफ पहला क्वेश्चन ही ये बनता है कि कितने राज्य यानी कितने स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो राजस्थान से लगती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 स्टेट्स। तो 5 है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और इनको इस क्रम में भी आप ध्यान रखिए। देखिए, मैप का नॉलेज आपको अच्छी तरह होना चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी का जो मैप है वो बार बार आप देखिए, उसको देखने के बाद आप जैसे आंख बंद करके उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। आपको एक तरफ से ऊपर से अगर आप स्टार्ट करो तो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स आपको बोलने आने चाहिए। अगर ये आप कर लेते हो तो ज्योग्राफी आपके लिए वैसे भी काफ़ी आसान हो जाने वाली है, काफ़ी आंसर ऐसे ही सही हो जाएंगे। अब 5 स्टेट कौन कौन से देखिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है, पंजाब। ठीक है, पंजाब का बॉर्डर लगता है सबसे पहले। फिर यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो है, ये जो हरियाणा का बॉर्डर है। ठीक है, ये हरियाणा का बॉर्डर लगता है यहाँ तक। उसके बाद जो आगे का बॉर्डर है वो किसका स्टार्ट हो जाता है, यूपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है। ये यूपी का बॉर्डर है, ये 2 जिलों से लगता है। आगे हम अगले स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से जिलों से लगता है। उसके बाद ये यूपी के बाद कौन सा है, एमपी। ये एमपी से काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर जो है वो राजस्थान का लगता है। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश से ही लगता है, यहाँ से लेके यहाँ बांसवाड़ा तक लगता है। और उसके बाद ये जो लास्ट बच गया ये क्या है, यहाँ पे गुजरात। ठीक है, लास्ट क्या है आपका, गुजरात। तो 5 स्टेट्स, पाँचों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और उसमें हमने बात की सबसे जो कम है, स्मॉलेस्ट जो बाउंड्री है वो किससे लगती है, पंजाब से लगती है। देखिए, केवल इतनी सी यहाँ पे बाउंड्री आप देख पा रहे हो। ठीक है, सबसे कम यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा अभी मैंने बताया आपको, सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री। यानी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से यानी राज्य से राजस्थान की सीमा लगती है, तो आंसर क्या होगा आपका, एमपी होगा। ये एकदम बेसिक बातें हैं कि कितनी सीमा है, किस प्रकार की सीमाएँ हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए बारी बारी से, दोनों को हमने देखा। 2 तरह की सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसका यहाँ पे आपके सामने मैप बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कितनी है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री की जो लंबाई है वो कितनी है,
1.70 किलोमीटर से है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ध्यान रख सकते हो कि इस बाउंड्री का एक नाम भी है। इस बाउंड्री का जो नाम है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ लाइन। ये जो लाइन जिसने डिमार्क की थी, लाइन जिसने बनाई थी, उसका नाम क्या था? सर सिरिल रेडक्लिफ था। तो उनके नाम पे ही क्या है, इस लाइन का जो बॉर्डर है इसका नाम पड़ा है। ठीक है, दो बातें। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे? तो ये आपके सामने 4 डिस्ट्रिक्ट्स आप आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जैसलमेर। ठीक है, पहला कौन सा आप याद करिए? जैसलमेर। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है ये आपके सामने 464 जो लिखा है, ये किलोमीटर्स है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है। ठीक है, सेकंड जो है वो किसकी लगती है? आपकी बाड़मेर की। कितने किलोमीटर है? 228 किलोमीटर। ये देखिए आंकड़े थोड़ा आसान ही है, 464। ठीक है, ये आसानी से याद रह जाएगा। इसका लगभग आधा कर दीजिए आप। ठीक है, तो जैसलमेर से लगभग आधा है, 228 किलोमीटर है बाड़मेर की बाउंड्री। तीसरा जो है वो ये आपका कौन सा? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर कितना बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से? 210 किलोमीटर लगता है। और ये आपका जो बीकानेर है ये 4th नंबर पे आएगा। ठीक है, इसकी जो बाउंड्री है वो केवल 168 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन रहता है, हमें लगता है कि गंगानगर जो है वो छोटा जिला है और बीकानेर जो है वो क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा जिला है। तो हमें ऐसा लगता है कि बीकानेर का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा होगा और गंगानगर का कम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, ऐसी ही गलतियाँ हमसे एग्जाम में होती हैं। तो सबसे कम जो बॉर्डर है, ठीक है, सबसे कम जो सीमा है वो किसकी लगती है? बीकानेर की, पाकिस्तान से। ठीक है, सबसे कम यहाँ पे बाउंड्री इसकी लगती है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। अगली बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रख सकते हो, बाड़मेर और जो गंगानगर है इन दोनों का लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए, ये 228 और 210 है, तो ये लगभग दोनों बराबर है। फिर ये काफ़ी कम हो जाता है यहाँ पे 168। ठीक है, तो अगला हो गया क्वेश्चन, कितने स्टेट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बॉर्डर पर है। इन चारों की बात हमने यहाँ पे की, चारों नाम यहाँ पे लिखे हैं किलोमीटर्स के साथ में। अब अगली बात हम ये कर लेते हैं कि ये जो सीमा है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये देखिए, गंगानगर के सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से लेके ये आपका सबसे नीचे जो है वो बाड़मेर है, इस पॉइंट तक ये जो आपकी बाउंड्री है ये हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी ये? हिंदूमल कोट। और कहाँ तक है? शाहगढ़। शाहगढ़ या इसे बाखासर भी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। तो ये तो आपका कहाँ पे है? बाड़मेर में। ठीक है, ये है बाड़मेर में। और सबसे ऊपर जो है वो कहाँ पे? गंगानगर में। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है? हिंदूमल कोट से शाहगढ़ तक है। अगली बात, हमने बात ये कर ली कि हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। इसी क्रम में, देखिए क्रम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर जा रहे हैं, फिर वापस नीचे की ओर ही जाएंगे। तो इस तरह से क्रम बन जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है ये, ज़्यादा से कम की ओर अपन जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से स्टेट लगते हैं। ये बात अभी हमने की थी जस्ट, पंजाब और सिंध। केवल कितने लगते हैं? 2 ही लगते हैं, पहला पंजाब और दूसरा सिंध। ये तो क्या है? वहाँ के राज्य हैं। अब हम लोग बात करें कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो कि राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तो एक तो स्टेट जो पंजाब है उसके कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये यहाँ पे जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से? देखिए, 2 तो किसके नाम पे? बहावल नगर और बहावलपुर। तो बहावल है 2 तो ये आसानी से आपको याद रह जाएंगे। और ये जो बहावलपुर है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर देना आपको? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पाकिस्तान का जो हमसे लगता है? वो है बहावलपुर। ठीक है, सबसे बड़ा है। तीसरा है रहीम यार खान। तो ये जो 3 है ये तो है पंजाब के, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। उसके बाद 6 जो हैं डिस्ट्रिक्ट वो किस में पढ़ते हैं? सिंध राज्य में पढ़ते हैं। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए यहाँ पे? 9 डिस्ट्रिक्ट। तो अगला क्वेश्चन यही बन सकता है कि टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने लगते हैं
9 लगते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो है 4, एक तरफ है 9, ठीक है। राजस्थान के 4 उनके 9 से लगते हैं, अपने 4 डिस्ट्रिक्ट उनके कितने डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं। अब देखते हैं सिंध में कौन कौन से हैं। सिंध में सबसे पहले घोटकी, देन सुकुर, देन खैरपुर, संघर, देन अमरकोट और थार पारकर। ये 6 आपको ध्यान रखने। थार पारकर नाम की बकरी की नस्ल भी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये 6 नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 9 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगते हैं। तो ये बात थी किसकी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। टोटल कितनी है 1070, रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है। 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, उनके 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो हमने अभी बात की कि रेड क्लिफ लाइन, इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ये काफी काम का है। रेड क्लिफ लाइन, पहली बात तो ये किस किस के बीच में है, ये जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो किस किस के बीच में है ये, पाकिस्तान और इंडिया के बीच की लाइन का जो नाम है वो क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। अब इसका नाम रेड क्लिफ क्यों पड़ा, क्योंकि सर साइरिल रेड क्लिफ जो है उन्होंने इसका निर्माण किया था कब, 17 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को क्या हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। उसके 2 दिन बाद, ठीक है, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद जो है वो ये लाइन निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो डेट ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, 17 अगस्त को बनी थी। टोटल इसकी जो लेंथ है, कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 3323, कितनी है, 3323 किलोमीटर्स ये इंडिया की है टोटल, ठीक है। भारत से कितनी लगती है, टोटल 3323 लगती है। और राजस्थान में जो लंबाई है इसकी वो कितनी है, 1070, ठीक है। कितनी है ये, 1070, ठीक। और वर्तमान जो आकार है इसका वो 2 जुलाई 1972 में देखिए बांग्लादेश से युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, बांग्लादेश की को स्वतंत्रता दिलाई थी भारत ने। उस समय फिर से इसका क्या हुआ था, वर्तमान आकार जो है वो निर्धारित किया गया था, ठीक है। राजस्थान में हिंदुमल कोट से शाहगढ़ तक ये है, ठीक है। हमने भी बात की थी हिंदुमल कोट कहाँ है, गंगानगर में, और शाहगढ़ जो है वो कहाँ है, बाड़मेर में है, ठीक है। ये अंतिम कोने दोनों बॉर्डर के हैं। राजस्थान की सीमा का 18%, ठीक है, राजस्थान की सीमा का कितना है, टोटल 18%। ये हमने बात की कि जो 1070 है ये टोटल राजस्थान की जो सीमा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। टोटल राजस्थान की जो सीमा है वो हमने भी देखी थी, वो कितनी आई थी, 5920 किलोमीटर थी। तो इसका 18% निकालोगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं वो पाकिस्तान से लगते हैं, आप यूँ कह सकते हो, या रेड क्लिफ लाइन से लगते हैं। तो वो आपको कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। टोटल कितने लगते हैं, 4 लगते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन में अगर मान लो आरएस में क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए तो ये सारी की सारी जानकारियां आप इसके अंदर लिख सकते हो, खासतौर पे ये जरूर लिखिए। और इसमें अगर आरएस में क्वेश्चन आता है तो राजस्थान के जो जिले हैं, ठीक है, राजस्थान के जो जिले हैं उनके बारे में भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, ये जो 4 हमने बात की कि 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से सर्वाधिक निकट जो जिला मुख्यालय है वो किसका है, श्री गंगानगर। देखिए श्री गंगानगर छोटा जरूर है सबसे, ठीक है, लेकिन बॉर्डर सबसे छोटा नहीं है, ध्यान में रखना है। ये वैसे सबसे छोटा इन चारों के अंदर सबसे छोटा एरिया में, ठीक है, लेकिन ये छोटा है इसीलिए इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो बॉर्डर से क्या पड़ता है, सबसे नज़दीक। इन चारों में जो सबसे नज़दीक डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है, वो गंगानगर का है, ओके। और जो सबसे दूर जो है वो किसका है, बीकानेर का है। सबसे दूर किसका है, बीकानेर का है। 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सीमावर्ती जिलों में सर्वाधिक दूर की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सा है, बीकानेर। और पूरे अगर सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए, सभी जो जिला मुख्यालय हैं उनमें तो सबसे दूर फिर कौन सा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। हमने देखा था राजस्थान के दोनों छोर पे, ठीक है, एक तरफ क्या है जैसलमेर और एक तरफ ये धौलपुर यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, तो धौलपुर का अंतिम। तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट वैसे सबसे दूर है, लेकिन अगर केवल आपको देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सीमावर्ती जिलों का अगर पूछा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का पूछा है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, बीकानेर होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा जिला है
पूरे पाकिस्तान में नहीं पूछा है, बॉर्डर पे बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर जो है, बॉर्डर पे सबसे बड़ा कौन है? बहावलपुर है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतरराज्यीय सीमा की, ठीक है। दो तरह की सीमाएं हमने देखी थी, एक हमने डिस्कस कर ली, और हम कौन कौन से राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा था, जो टोटल लंबाई है इसकी, टोटल लंबाई जो है वो कितनी है? 4850 राज्यों से, ठीक है। पूरी नहीं, राजस्थान की पूरी नहीं, केवल राज्य वाली हमने बताई है यहाँ पे। कितनी है? 4850, ठीक है। किसमें से? 5920 थी टोटल आपकी, उसमें से 4850। अगला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, कितने स्टेट से लगता है ये? 5 स्टेट से लगता है। दोनों बातें यहाँ पे नीचे भी मैंने मेंशन की हुई है, 5 राज्यों से लगती है। ये 5 राज्य हमने अभी देखे भी थे। अब यहाँ पे देखिए इनकी बाउंड्री जो है वो किलोमीटर्स में यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये क्रम में लिखा हुआ है, ज़्यादा से कम, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा बॉर्डर है वो किससे लगता है? एमपी से लगता है। कितना? 1600 किलोमीटर, ठीक है। अब 16 से सीधा आ जाओ 1200 पे। हरियाणा का जो बॉर्डर है वो कितना लगता है? 1262। गुजरात का फिर 200 कम कर दो लगभग, इसमें से 10 पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। ये फिगर जब पूरा याद नहीं होता, कम से कम आपको ये ध्यान रखना होता है, ये 1600 है, ये 400 कम कर दो लगभग 1262 है, 200 कम कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। फिर से देखिए 8 पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है स्टार्टिंग के डिजिट्स में, और यहाँ पे लास्ट में 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में जो पंजाब है इसका सबसे कम है, केवल और केवल कितना है? 89। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम किसका है? पंजाब का, और सबसे ज़्यादा किसका है? एमपी का है। क्रम कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, अलग अलग ऑप्शन आपके पास इस तरह से दिए होते हैं, इनका क्रम दिया होगा, एमपी, गुजरात, यूपी, पंजाब, ऐसे करके, ठीक है। गुजरात, हरियाणा, यूपी, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर को टिक करना है। और अब यहाँ पे अगली जो बात लिखी हुई, लिखी है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले कौन से देख रहे हैं? राजस्थान के कौन कौन से और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए राजस्थान के 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो एमपी से लगते हैं। ये जो एमपी से कितने लगते हैं टोटल यहाँ मेंशन किया हुआ है, फिर से मैंने, एमपी से कितने लगते हैं? 10 लगते हैं। ये कौन कौन से 10 हैं इनको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है हरियाणा से। हरियाणा से कितने लगते हैं? 7। ये स्पेशल आपको ध्यान में रहना चाहिए, आंसर सही करने में काफ़ी हेल्प करते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट है। एक तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए भी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। हरियाणा से लगने वाले कितने जिले हैं राजस्थान के, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। या फिर इनका जो क्रम पूछा जाता है तो उसमें भी आसानी होती है, या कौन कौन से लगते हैं। अगर आपको ये संख्या याद है तो हम लोग आंसर पे भी आ जाते हैं कौन कौन से 6 लगते हैं। तो गुजरात के 7 में से यहाँ पे 1 कम है, ठीक है। इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन रहती है कि हरियाणा और गुजरात में से बॉर्डर किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एमपी का तो ही सबसे ज़्यादा, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो हरियाणा का ज़्यादा है, गुजरात का कम है, और जिसका ज़्यादा है उसके ही ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे कि किलोमीटर्स का जो ऑर्डर है, क्रम है यहाँ पे, उसी क्रम में क्या है? डिस्ट्रिक्ट की संख्या भी है। सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे है। और यूपी और पंजाब के 2-2 लगते हैं, ठीक है, और इनकी ही सबसे कम लंबाई है। अब यहाँ पे जो अदर है, अदर का मतलब है कि ये जो दूसरे राज्य हैं, बाकी जो 5 राज्य हैं, इनके कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से लगते हैं। यानी कि जो एमपी है उसके 10 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले राजस्थान से लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर, राजस्थान और एमपी के 10-10 जिले आपस में लगते हैं, ठीक है। हरियाणा के मामले में अलग है, हरियाणा छोटा है, ठीक है, क्षेत्रफल में। तो हरियाणा की टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हमारे कितने से लगते हैं? 7 से लगते हैं, ठीक है। एक ज़्यादा है हरियाणा का। गुजरात की हम बात करें तो एक कम हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का क्या हो गया? एक कम हो गया, ठीक है। गुजरात के 6 लगते हैं, राजस्थान के 6 जिले गुजरात से लगते हैं, जबकि गुजरात के 5 जिले ही राजस्थान से लगते हैं। इन दोनों में बराबर है, तो 3 में तो बराबर ही है, ठीक है। यूपी के 2 हमारे 2, पंजाब के 2 हमारे 2, एमपी के 10 हमारे भी 10। यहाँ थोड़ा थोड़ा एक का ही फर्क है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1-1 का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये तो हमने बात की यहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका है, सबसे कम किसका है, कितने किलोमीटर्स हैं, कौन हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं राज्यों से, और राज्यों के कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे से लगते हैं। ये बात हमने यहाँ पे अभी तक कर ली है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चलते हैं। क्या है टॉपिक? देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग इंटरस्टेट बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करने वाले जिले, अंतर्राज्यीय सीमा से
सबसे पहले हमने पंजाब से बात की थी। पंजाब कितना था इससे, 89 किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम वाला तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, 89 किलोमीटर। कितने डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट। अब वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, देखिए गंगानगर तो सबको याद रहता है, क्योंकि गंगानगर में आप देखोगे तो कल्चर भी क्या है, पंजाब जैसा ही है। ठीक है, सिख पीपल भी काफ़ी रहते हैं, बोली भी यहाँ पे एकदम पंजाबी ही बोली जाती है। तो श्री गंगानगर के साथ में यहाँ पे हनुमानगढ़ भी है। ठीक है, दूसरा कौन सा है यहाँ पे, फिर हनुमानगढ़ है यहाँ पे। ठीक है, श्री और हनुमान। ठीक है, कौन कौन है, श्री और हनुमान। वैसे मैप आप ज़्यादा ध्यान से रखिए, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक लगाने की कोशिश वैसे ना करें। कई जो नोट्स हैं उनमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स है, ट्रिक्स को भी दिमाग में रखना, तो दिमाग का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। मैप अगर अच्छे से याद है तो इसमें कभी आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा से कितने हैं, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और लगभग कितना था इसका, 1262। ठीक है, 1262 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर है राजस्थान से। अब कौन कौन से लगते हैं, देखिए जो हनुमानगढ़ है वो हरियाणा से भी बॉर्डर लगाता है और पंजाब से भी बॉर्डर लगाता है। तो हनुमानगढ़ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं, देखिए फिर हनुमानगढ़ के चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन तीनों को आप साथ में याद रखिए, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, ये आपका शेखावाटी है। ठीक है, अगर आपको शेखावाटी एक साथ याद रख लो, शेखावाटी के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वो हरियाणा से बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, 3 ये से याद रखिए। अब ये यहाँ पे जयपुर वाला जरा ध्यान से देखिए, कई बार हमें लगता है कि जयपुर जो है राजस्थान के लगभग बीच के अंदर है ऐसे, तो उसका बॉर्डर किसी से भी नहीं लगता होगा राज्यों से, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जयपुर, देखिए अपना ये हाथ निकाल के इसने हरियाणा को आखिर छू ही लिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर लगता है पर लगता जरूर है, यानी जयपुर से आप बिना किसी जिले में जाए भी आप हरियाणा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो जयपुर का स्पेशली ध्यान रखिए कि जयपुर का जो बॉर्डर है वो भी हरियाणा से लगता है। अलवर का तो लगभग पता ही होता है, अलवर का काफ़ी बड़ा बॉर्डर है जो कि हरियाणा से लगता है। ठीक है, ये तो स्पेशली ध्यान रखता है। कन्फ्यूजन जो है वो मेनली किसकी रहती है, आपको जयपुर की रहती है। और लास्ट जो है वो कौन सा है, भरतपुर। भरतपुर जो जिला है उसका हरियाणा से भी बॉर्डर लगता है और यूपी से भी बॉर्डर लगता है। ठीक, तो फर्स्ट और लास्ट तो आपको स्पेशली क्या करने है, इसमें ध्यान रखने ही है। ठीक है, हनुमानगढ़ जो है वो और कहाँ तक जाना है, भरतपुर तक। अब बाकियों को आप क्या करिए, 3 इनको एक साथ याद रख लीजिए और जयपुर और अलवर को आप एक साथ याद रख लीजिए। इस तरह से टोटल है कितने हैं आपके, 7 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आइए आगे चलते हैं हम कहाँ पे, यूपी। यूपी चलते हैं। यूपी से हमारे कितने लगते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ठीक है, और लगभग 800 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर के पास था इसका, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, बीडी। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर। यहाँ पे भी आप देखोगे भरतपुर और धौलपुर की जो लैंग्वेज है, आप एकदम लैंग्वेज देख के पहचान जाते हैं। यूपी की जहाँ पे टोन आ रही है इन दो में आती है, भरतपुर और धौलपुर। तो ये दोनों जो है वो यूपी से इनका बॉर्डर लगता है, ये यहाँ से स्टार्ट है और ये आपका भरतपुर का काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर है और ये आपका जो है ये क्या है, धौलपुर है। ठीक है, तो 2 हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, धौलपुर का फिर जो बॉर्डर है वो देखिए यहाँ पे यूपी से भी लगता है और एमपी से भी लगता है, ये कॉमन है आपके पास। ठीक है, एमपी से टोटल 10 है। ठीक है, एमपी से कितने हैं, टोटल 10 है, सबसे ज़्यादा। अब इनको क्या करिए आप, ग्रुप ग्रुप में याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए 3 तो हो गई है आपके, ये तीनों हमेशा देखिए लगभग साथ ही चलते हैं। कौन कौन से, देखो धौलपुर आपका ये हो ही गया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो 3 है। ठीक है, इन तीनों को आप एक साथ ही याद रखिए। और भी काफ़ी जगह आएंगे, हमने देखा था डांग क्षेत्र है ये, वैसे देखा जाए तो। ठीक है, हमने डांग क्षेत्र की बात की थी। डांग क्षेत्र जो चंबल का जो फ्लो है, ठीक है, उससे जो गली इरोजन होकर डांग क्षेत्र बनता है, अवनालिका अपवर्तन जिसको हम गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, आगे ही इसके बारे में और भी जिक्र करेंगे। तो डांग क्षेत्र में ये वैसे 3 जो है ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इन 3 को आप ध्यान रखिए, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके बाद इन 3 को आप एक साथ याद रख लीजिए। कौन कौन से हैं, कोटा, बारां, झालावाड़। ठीक है, जो कोटा संभाग है उसमें 4 आते हैं, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी आता है। तो बूंदी यहाँ पे नहीं है, तीनों बाकी ये 3 है, तो 3-3 के ग्रुप में याद कर लिए। 3 ये हैं, 3 कोटा संभाग के हैं, कोटा, बारां, झालावाड़। ये देखिए यहाँ पे कोटा का बॉर्डर हो गया, ये आपका 12 है, काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर है। और ये फिर आपका क्या है, झालावाड़। और कोटा का देखिए यहाँ पे फिर से दोबारा भी बॉर्डर लग रहा है, 2 बार बॉर्डर लग जाता है इसका। ठीक है, ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। फिर ये 3 आप एक साथ याद रख लीजिए। कौन कौन से,
भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये तीनों कौन से एरिया हैं? जनजाति वाले क्षेत्र हैं। इन तीनों को आप एक साथ याद रख लीजिए, ठीक है। ये आपका चित्तौड़ आ गया, ठीक है। ये भीलवाड़ा का बहुत कम बॉर्डर लगता है, ये भीलवाड़ा का देखिए मामूली सा यहाँ पे बॉर्डर लग रहा है। फिर चित्तौड़गढ़ वापस लग जाएगा। चित्तौड़गढ़ दो अलग अलग टुकड़ों में है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जो है वो यहाँ पे बीच में गैप आता है। चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ में जाने के लिए आपको या तो एमपी से जाना होगा या फिर भीलवाड़ा होके जाना होगा। ये दो अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रतापगढ़ आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट जो है वो बांसवाड़ा, ठीक है। ये अलग याद रखिए, लास्ट जो है। इस तरह से आप ग्रुप में इनको याद रखिए, काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लें हम लोग। अब जो बांसवाड़ा है उसका गुजरात से भी लगता है और एमपी से भी लगता है, दोनों से लगता है। यहाँ पे 6 है टोटल, हमने बात की थी। गुजरात से कितने हैं टोटल? 6। कौन कौन से? बाड़मेर, ये आपका जो बाड़मेर है इसका बॉर्डर लगता है। ये आपका यहाँ से चालू, ये गुजरात आपका इस तरह से यहाँ पे है, ठीक है। तो काफी कम लगता है, बहुत मामूली सा। बाड़मेर का बिंदु मात्र का जो बॉर्डर है वो लगता है, बहुत कम बॉर्डर यहाँ पे बाड़मेर का लगेगा। उसके बाद आपके सिरोही और जालोर, ये दोनों आप एक साथ याद रखते हैं। सिरोही और जालोर दोनों के बॉर्डर लगते हैं, ठीक है। लगभग यूँ मान लीजिए कि इस साइड के पूरे जो जिले हैं इनको अगर जाना होता है तो सब कहाँ से जाते हैं? सिरोही में से ही एंटर करते हैं गुजरात के अंदर। देन उदयपुर आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर आपको ध्यान रखना है, लास्ट कौन सा है? बांसवाड़ा। तो इस तरह से आप बाड़मेर तो ध्यान रखना है, एकदम बिंदु मात्र यहाँ पे लगता है। सिरोही, जालोर, देन उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो टोटल अगर आपको 6 पता है ना कि 6, तो आप ये आंसर भी आसानी से निकाल दोगे। तो ये हमने सारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली। अब इसमें क्या क्या बातें हैं ये तो बात ध्यान में रखनी है, कितने जिले लग रहे हैं, साथ में कौन कौन से जिले यहाँ पे लग रहे हैं और कॉमन कौन कौन से। देखिए सबसे पहले ये आपका जो हनुमानगढ़ है, ठीक है। हनुमानगढ़ कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है। देखिए जिले, हनुमानगढ़ का जो बॉर्डर है वो पंजाब से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है। भरतपुर का हरियाणा से भी लगता है और किससे लगता है? यूपी से भी लगता है। धौलपुर का, फिर धौलपुर का यूपी से भी लगेगा और एमपी से भी लगेगा। और उसके बाद जो है बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा का बॉर्डर गुजरात से भी लगता है और एमपी से भी लगता है। तो इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं इस तरह के। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इस पे क्वेश्चंस फॉर्म किए गए हैं थोड़े। कि राजस्थान के वह जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो 2 स्टेट्स को टच करते हैं, ये अभी हमने बात की थी। कौन कौन से? ये आपके हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये हमने बात कर ली थी। हनुमानगढ़, धौलपुर, ठीक है। और कौन सा था? बांसवाड़ा है। और कौन सा रह गया? 4th जो है वो आपका भरतपुर है, यहाँ से बॉर्डर चालू हो गया, ठीक है। तो हनुमानगढ़ का किस किस से था? पंजाब प्लस हरियाणा, भरतपुर का हरियाणा प्लस यूपी, धौलपुर का यूपी प्लस एमपी, और लास्ट में जो बांसवाड़ा है वो एमपी से लगता है और गुजरात से लगता है। अब बात करते हैं हम एक ही राज्य की सीमा को 2 बार स्पर्श करने वाले जिले। हमने देखा कि 5 राज्यों से हमारे डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं अलग अलग। तो ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 बार टच कर देते हैं? ठीक है, 2 बार कैसे? देखिए अब कोटा को देखिए, यहाँ पे ये जो येलो कलर में यहाँ पे कोटा है, ठीक है। अब कोटा जो है वो देखिए इस तरफ भी इसका बॉर्डर लग रहा है और इस तरफ भी इसका बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। 2 तरफ इसका बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे भी एमपी से ही लग रहा है और यहाँ पे भी एमपी से लग रहा है। लग दोनों तरफ एक ही स्टेट से रहे लेकिन अलग अलग। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, 2 बार स्पर्श करता है। और दूसरा चित्तौड़गढ़ है। हमने देखा जो चित्तौड़गढ़ है ये आपके घोड़े के नाल के आकार का इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इस तरह के आकार है इसका, ठीक है, घोड़े के नाल की तरह आकार है। तो चित्तौड़गढ़ जो देखिए यहाँ पे बीच में अलग अलग है, ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये बीच में एमपी का पोर्शन है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ को अगर राजस्थान में देखें तो 2 टुकड़ों में कौन तोड़ता है? भीलवाड़ा तोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग बातें हैं। कोटा टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। कोटा तो इस तरह से फैला हुआ है कि दोनों तरफ बॉर्डर लगा देता है। और चित्तौड़गढ़ का कारण क्या है? ये तो 2 भागों में बंटा हुआ है, ठीक है। ये पहले से क्या है, 2 भाग हैं इसके अलग अलग। और 2 भाग में इसको कौन बांटता है ये ध्यान में स्पेशली रखना, आपको पूछा जा सकता है। कौन? भीलवाड़ा, सॉरी, भीलवाड़ा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटने वाला जिला, बिल्कुल यही हमने अभी बात की है, ठीक है। भीलवाड़ा जो है वो 2 टुकड़ों में तोड़ता है इसको।
सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा, इंटरस्टेट सीमा बनाने वाला जिला, ये हम बात कर सकते हैं कौन सा है, ये झालावाड़। देखिए इस तरह से ये डिजाइन इसका कुछ इस तरह से है कि काफी ज्यादा बॉर्डर जो है वो एमपी से लगता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी बात की थी बाड़मेर जो है, बाड़मेर का जो बॉर्डर है वो बिंदु मात्र, देखिए बस ये इतना सा जो है वो गुजरात के टच होता है। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, इंटरस्टेट बॉर्डर, अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, झालावाड़ की। अगला क्वेश्चन बनता है कि वह जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं से स्पर्श करते हैं। बहुत आसान है, अभी हमने जिक्र किया इसका। देखिए ये गंगानगर ऊपर है और ये बाड़मेर। ठीक है, दो ही है यहाँ पे। ठीक है, दो ही आपको याद करने हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर। श्री गंगानगर एक तरफ तो पाकिस्तान से सीमा लगाता है और एक तरफ किससे लगाता है, हरियाणा से सीमा लगाता है। और इसी प्रकार जो गुजरात है वो पाकिस्तान से सीमा लगाता है और किससे सीमा लगाता है, ये गुजरात से सीमा लगाता है। कुछ और पॉइंट्स देखिए क्या क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन बन सकता है अंतरराज्यीय यानी इंटरस्टेट बाउंड्री पर कुल कितने जिले हैं। इंटरस्टेट पूछा है, तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें जैसे इस तरह से स्टेट में, तो टोटल आपका कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लें। दो तो किसके थे, हरियाणा के थे, सॉरी पंजाब के थे। उसके बाद 7 आपके हरियाणा के थे। देन फिर से 2 कहाँ के थे, यूपी के। फिर एमपी से कितने थे, 10। और फिर जो गुजरात है उसमें कितने हैं, 6। तो अगर आप इनको देखते हो तो टोटल ये जो है ये कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। लेकिन ये 27 क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है हमने बात की अभी कॉमन है। ठीक है, तो इसमें से आप -4 कर दीजिए। देखो क्योंकि हमने धौलपुर जैसे है, या धौलपुर आपका, भरतपुर, हनुमानगढ़, और ये जो चौथा कौन सा था, बांसवाड़ा, इनको हमने बार बार काउंट कर दिया है। यहाँ पे 2 में और 7 में हनुमानगढ़ काउंट है। ठीक है, इस तरह से डबल काउंट है। तो कॉमन को माइनस कर दो तो आपके 23 बन जाएंगे। तो आंसर 23 होगा, ना कि 27। कहीं आप एग्जाम में जल्दबाजी में इन सबको जोड़ दो। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर इंटरस्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 23 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल जिले, ये तो याद आपको रहेगा ही। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी थी, जैसलमेर की बाउंड्री। ठीक है, और सबसे कम किसकी है, बीकानेर की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों को स्पर्श नहीं करने वाले जिले, इसको हम कह सकते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लैंड लॉक्ड। ठीक है, या लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, बॉर्डर भी नहीं लगता है। ऐसे कितने हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं है, ना तो स्टेट से, किसी स्टेट से बाउंड्री लगती है, ना ही किसी कंट्री से बाउंड्री लगती है। वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए, देखिए आप इनको जोड़े से याद करिए इन सबको। ठीक है, वैसे अगर ये वाले आपको ऊपर वाले सारे याद हो ही गए हैं, अभी हमने देखे, तो फिर ये आंसर तो बड़ी आसानी से निकल ही आएगा, और ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब कौन कौन से देखिए आप याद करिए, जोधपुर पाली। जोधपुर पाली देखिए, ये जोधपुर और पाली आपके हो गए। ठीक है, जोधपुर पाली एकदम सेम है, ये नज़दीक है, नाम इनके साथ में चलते हैं। नागौर अजमेर, इनके नाम एक साथ चलते हैं। ये देखिए नागौर और अजमेर, इस तरह से 2 ही आप ये याद कर लीजिए। अगला कौन सा हो जाएगा आपके, टोंक और बूंदी आप याद कर लीजिए। ठीक है, टोंक बूंदी है, फिर आपका दौसा है, और जो लास्ट है वो कौन सा है, राजसमंद है। ठीक है, राजसमंद यहाँ पे अलग से रह गया। बाकी ये ध्यान रखना है, गलती हम कर सकते हैं। एक तो जयपुर में यहाँ क्रॉस मार देता हूँ, जयपुर का बॉर्डर हरियाणा से लगता है, ये लैंड लॉक्ड नहीं है। भीलवाड़ा का बहुत छोटा सा यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये भी जो है ये लॉक्ड नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये जोड़े से आप याद कर लीजिए, जोधपुर पाली, नागौर अजमेर, दौसा बूंदी, टोंक और राजसमंद। ठीक है, ये राजसमंद यहाँ पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। ऐसा जिला जिसका बॉर्डर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से लगता है वो है पाली। पाली ही पाल सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन पाल सकता है, पाली। तो ऐसे याद रख सकते हो, पाली ही पाल सकता है। और कितनों से लगता है, इसका आंसर भी है 8। ठीक है, तो इसका भी आंसर 8, इसका भी आंसर 8 ही यहाँ पे। इनको भी आप ऐसे पेयर्स में, जोड़े में आप याद रख लीजिए। देखिए ये आपका यहाँ पे येलो कलर में पाली है। ठीक है, अब याद कैसे करना है, देखो पाली की एक तरफ तो क्या है, जालोर सिरोही, दोनों के नाम साथ में चलते हैं, जालोर सिरोही।
फिर आप पाली के साथ दो कौन कौन से याद कर लीजिए आप, जोधपुर, बाड़मेर, ये लगते हैं बड़े बड़े पोर्शन है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप लोग नागौर और अजमेर, ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ याद कर लीजिए। और फिर आपके बच गए राजसमंद और उदयपुर, ये इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, इनके नाम हमेशा जब भी पढ़ते हो एक साथ याद करो, फिर जब याद ये वाला पोर्शन याद करो, नागौर, अजमेर और राजसमंद, उदयपुर, ठीक है। उदयपुर का बॉर्डर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लगता है पर लगता है, तो आंसर में तो काउंट हो ही जाएगा। अब वह जिले जो दो भागों में विभाजित, अभी ऐसे कौन से जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो भागों में विभाजित है। एक तो हमने अभी चित्तौड़गढ़ देखा ही था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को कौन विभाजित करता है, भीलवाड़ा करता है, या कहेंगे बीच में एमपी यहाँ पे आ जाता है, तो ये अलग अलग भागों में। और जो अजमेर है वो भी दो भागों में बंटा हुआ है। आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका अजमेर है, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए ये जो अजमेर है ये यहाँ पे देखिए राजसमंद के द्वारा अलग पोर्शन में, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या बना हुआ है अलग से, देखिए ब्लू कलर में बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अलग अलग हो चुका है, और कौन अलग कर रहा है इसको, राजसमंद जो है वो क्या कर रहा है, इसको अलग अलग करता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रह जाएगी। चलो, तो आंसर दो है इसके, अलग अलग भागों में विभाजित अजमेर और चित्तौड़गढ़। कोटा मत कर देना भाई, कोटा एक ही है, बॉर्डर दो से लगा रहा था, ठीक है, कोटा नहीं है इसमें, ये पता होना चाहिए कौन सा नहीं है। गलत टिक बड़ी जल्दी करते हो, एग्जाम में देखते हो अरे कोटा, सीधा टिक कर दोगे, ये ऑप्शन तो देखोगे ही नहीं आप। अजमेर को दो भागों में बांटने वाला जिला, ये हमने बात कर ली, कौन सा है, राजसमंद, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस की यहाँ पे बाउंड्रीज के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने देखा बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सीमाएं टोटल 4920, 6000 से 80 कम, दो प्रकार की हैं। 1070 आपकी अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, 18% है कुल के, और ये 4850 4850 किलोमीटर लगती है, 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, कुल 5, जिसमें पंजाब जो है वो सबसे छोटा बाउंड्री लगाता है, और जो एमपी है उसकी बाउंड्री सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के कितने स्टेट्स हैं, 2, पंजाब और सिंध। इसके बाद हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल बाउंड्री है 1070 किलोमीटर का क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन से इसे जाना जाता है। और 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पे हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। सबसे कम बॉर्डर बीकानेर का लगता है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो जैसलमेर का लगता है। हमारे जो 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के 9 जिलों से लगते हैं। राज्य कितने हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के 2 हैं, जिले कितने हैं यहाँ पे, 9 हैं। सबसे बड़ा जिला पाकिस्तान वाला कौन सा है, बहावलपुर। हमारा कौन सा है, जैसलमेर। कितनी है इसकी टोटल बाउंड्री पाकिस्तान से, 464, ठीक है, कितनी है, 464। रेड क्लिफ लाइन के बारे में जाना, पाकिस्तान और भारत के बीच की जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान के साथ जो लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुरंत रेखा कहते हैं, ठीक है। सर साइरल क्रिफ ने आज़ादी से 2 दिन बाद इसको, कुल लंबाई 3323 है भारत से, उसमें से 1070 राजस्थान से लगती है। वर्तमान में जो आकार है वो आपका 2 जुलाई 1972 हिंदुमिल से सागर तक है ये टोटल, और भारत के 4 स्टेट इसके स्पर्श करते हैं। सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय हमने देखा श्री गंगानगर है, सबसे दूर कौन सा है, धौलपुर है। लेकिन अगर सीमावर्ती जिलों में अगर चारों में बात पूछी जाए तो फिर सबसे जो दूर है उसके आंसर क्या होगा, बीकानेर होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टेट बाउंड्री की हमने बात की, टोटल लंबाई 4850 है। और ये हमने स्टेट्स की बात की, हमने क्रम में लिखा हुआ है, बाउंड्री कितनी है, 1600, 1200, 1000, ठीक है, ये 800 और ये 89 इस तरह से है। और ये हमने डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली, कौन किसके कितने लगते हैं। 3 तो सेम ही है, एमपी के 10, हमारे 10, यूपी के 2, हमारे भी 2, पंजाब के 2, हमारे 2, लेकिन हरियाणा हमसे एक आगे, डिस्ट्रिक्ट में ही एक आगे है, ठीक है। और गुजरात हमसे डिस्ट्रिक्ट में एक पीछे है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे जो हैं वो राज्यों से लगते हैं उनकी हमने यहाँ पे बात कर ली थी, तो आपको इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। कि कॉमन कितने हैं, 4 हैं, ये आपके सामने। 2 बार स्पर्श करने वाले कोटा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटने वाला कौन है, भीलवाड़ा। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा झालावाड़, अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, बीकानेर की है,
ठीक है, गंगानगर की नहीं है, स्पेशली ध्यान रखेंगे। वो जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं को स्पर्श करते हैं, दो ही हैं ऐसे, कौन कौन, गंगानगर और बाड़मेर। और अंत में हमने ये देखा कि टोटल जो है स्टेट से, राज्यों से बॉर्डर लगाते हैं वो 23 हैं, जबकि पाकिस्तान से लगाने वाले कितने हैं, 4 हैं। तो 23 और ये जो 4 है कितने हो गए, टोटल 27 हो गए। और जो 8 बच गए वो आपके पास ये रहे, टोटल 33 है ना, तो 8 जो बच गए वो आपके ऐसे हैं जो किसी से भी बॉर्डर नहीं लगाते हैं, और वो आपको जोड़े से आपको याद करने हैं। उसके बाद हमने बात की पाली है वही सबसे ज्यादा जिलों को पाल सकता है, कितनों को पाल सकता है, 8 को पाल सकता है। इसको भी आप पेयर्स में याद कर दीजिए, मैंने आपको बताया यहाँ पे वह जिले जो 2 भागों में विभाजित है। तो अजमेर का स्पेशली ध्यान रखिए, और चित्तौड़गढ़ मैंने अभी बताया आपको, अजमेर को अलग कौन करता है, वो राजसमंद करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। हैव अ गुड डे, गुड बाय।